मैं लीना मेहंदले और आज से अगले एपिसोड्स तक मैं आपके साथ बात करूंगी श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता हमारे देश का एक अति प्राचीन ग्रंथ है और माना जाता है कि ये करीब 5000 वर्ष पूर्व का ग्रंथ है और ये उन दो ग्रंथों में से है जिसके पाठ का रिवाज प्रायः घर घर में है। हमारे पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी राज्यों तक प्रायः हर क्षेत्र में घर घर में भगवद गीता और दुर्गा सप्तशती ये दो ग्रंथ हैं जिनके पाठ का विधान है। और पाठ का अर्थ है कि सुबह शाम रोजाना इसका पाठ किया जाए। ये माना जाता है कि भगवद गीता जो करीब 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई, तो यूँ तो ये महाभारत का एक हिस्सा है, लेकिन पूरा महाभारत जो है वो भगवान वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। लेकिन इसमें से ये जो भगवद गीता का अंश है ये स्वयं योगेश्वर कृष्ण का कहा हुआ है। भगवद गीता में खुद कहा गया है कि योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं, यानी ये भगवद गीता स्वयं योगीराज कृष्ण की कही हुई है और इसीलिए इसका महत्व है। वैसे तो भगवद गीता के बारे में कभी कभी लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि चूंकि ये हमारे बहुत पुरातन ग्रंथावली का एक हिस्सा है तो क्या ये व्यावहारिक है, क्योंकि जो हमारा एक जीवन दर्शन है उसके बारे में लोग ये धारणा बना करके रखे हुए हैं कि या उनकी एक धारणा बन जाती है कि ये सारा केवल मोक्ष, संन्यास, वैराग्य इन्हीं बातों की ओर ध्यान दिलाने वाला या हमें इन बातों की तरफ ले जाने वाला ये हमारा पूरा जो जीवन दर्शन है। तो क्या भगवद गीता भी हमें संसार से दूर ले जाती है या हमें संसार की व्यावहारिकता में जो हमारे दैनंदिन कार्यकलाप हैं क्या हमें उसमें कोई सहायता इससे मिल सकती है। तो मैंने ये देखा है और पाया है और मैं बहुत गहराई से इस बात को मानती हूँ कि भगवद गीता एक बहुत ही व्यावहारिक ग्रंथ है और ये हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में कैसे चलना है। तो क्या भगवद गीता हमें संसार से दूर ले जाती है या जो हमारे दैनंदिन कार्यकलाप होते हैं, जो हमारे दैनंदिन व्यवहार होते हैं उसके लिए भी क्या हमें ये मदद करती है, क्या इसके लिए भी हमें कोई प्रेरणा देती है या मदद करती है। तो इन्हीं कुछ सवालों का जवाब हम अपने अगले एपिसोड्स में लेते हुए चलेंगे जो आप आने वाले दिनों में हमारे साथ देख सकते हैं। यहाँ मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगी कि गीता के विषय में कहीं लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्यम, यानी गीता का सस्वर लय के साथ पाठ किया जाए तो ये बहुत अधिक फलदायी और परिणामकारक होता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि जब हम इस तरह से गीता का सस्वर पाठ करते हैं, जब हम गीता को अपने अंदर रचा बसा लेते हैं तो ये हमें एक कर्तव्य का बोध कराती है। हमारे घर में मेरे पिता ने ये एक विधान चलाया था कि घर में शाम के समय सभी सदस्य एक साथ बैठ करके भगवद गीता का पाठ करेंगे और नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का भी सुबह पाठ होगा। ये सिलसिला कुछ इस तरह से चला कि मुझे पूरी भगवद गीता कंठस्थ हो गई। लेकिन गीता का कंठस्थ होना ये केवल एक सुविधा की बात है। जीवन दर्शन के लिए हमें उसका मनन, चिंतन, निधिध्यास और साथ साथ उसे अपने जीवन में उतारने की एक प्रेरणा, एक इच्छा शक्ति और हमारा जीवन गीतामय तभी होगा जब हम इसके बताए हुए रास्ते पे चल सकें। तो लोगों के मन में जब ये सवाल आता है कि क्या हम इसे जीवन में उतार सकेंगे, मैंने ये पाया है कि इसे जीवन में उतारना ना केवल
सहज सरल है बल्कि श्रेयस्कर भी है। और कई लोग पूछते हैं कि गीता किसके लिए है। इसका मैं उत्तर ये देना चाहती हूँ कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग हम कह सकते हैं कि होते हैं। एक जो श्री कृष्ण की तरह, एक जो अर्जुन की तरह, और तीसरे वे जो उस पूरी युद्ध भूमि में पूरी कौरव सेना की तरह। अब अर्जुन कौरव सेना के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, उसका रथ भगवान वहां ले आते हैं और रथ का सारथ्य श्री कृष्ण भगवान स्वयं कर रहे हैं। और अर्जुन के समय अर्जुन के सामने हठात ये एक विषम परिस्थिति, एक विषम प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये युद्ध मैं करूं या ना करूं। तो पहले तो हम ये समझें कि ये अर्जुन का कैरेक्टर है क्या। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद पूरी तरह से समाज का लीडर तो नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही सज्जन और सदिच्छापूर्ण व्यक्तिमत्व है। वो नहीं चाहता कि मैं कुछ भी जो भी करूं वो अनुचित हो। तो उचित क्या है और अनुचित क्या है। और एक सज्जन व्यक्ति अपने मन में ये भाव लेकर के चल रहा है कि मैं जो भी कुछ करूंगा वो अनुचित ना हो। ये एक धारणा उसके मन में बिल्कुल पक्की है कि मैं कुछ भी अनुचित नहीं करना चाहता हूँ। और तब वो इस संभ्रम में आ गया है कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो उचित कहा जाएगा या वो अनुचित कहा जाएगा। तो मूलतः मुझे लगता है कि भगवद गीता उन 2 तरह के लोगों के लिए है। यदि आप मानते हैं कि आप श्री कृष्ण की तरह कुछ लीडरशिप दिखा सकते हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए आप कुछ कर गुजर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो भगवद गीता आपके लिए है। क्योंकि ये आपको बार बार सिखाएगी कि एक लीडर के अत्यावश्यक गुण क्या हैं। या अगर आप अर्जुन की तरह हैं जिसमें आप सदिच्छापूर्ण व्यक्ति हैं, आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, आप एक पराक्रमी शूरवीर व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप संभ्रमित इसलिए हो गए हैं कि आप अपनी तय कुछ भी अनुचित नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए भगवद गीता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे तो बुरे रास्ते पे ही चलना है, मुझे तो बस जैसे हो धन संपत्ति कमानी है, मुझे तो जैसे भी हो इस दुनिया में आसक्त रहना है, और मैं कुछ भी करूं उचित हो या अनुचित हो, न्याय हो या अन्याय हो, धर्म हो या अधर्म हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर भगवद गीता आपके लिए नहीं है। अगर आपने उठाई है तो आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण की तरह हैं और अगर आप श्री अर्जुन की तरह हैं, तब भगवद गीता आपके लिए है। हाँ, कभी कभी ये भी कहा जा सकता है कि जो दूसरी तरह के लोग हैं, यानी जो धर्म अधर्म से संकुचित नहीं हैं, जो कहते हैं मैं जो भी करूं बस मुझे अपना प्राप्तव्य मिलना चाहिए, वो भी कभी कभी लीडरशिप की क्वालिटीज दिखाते हैं। और उनके लिए भी कभी कभी गीता में जो लीडरशिप की क्वालिटीज वर्णित हैं वो उनके लिए भी अच्छी एक सपोर्ट, सहायक साबित हो सकती हैं। लेकिन वो लीडरशिप उनके पास या वो सीख उनके पास बड़ी टेम्पररी फेज तक रहेगी। उसका परमानेंट इफेक्ट उनके जीवन में होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने धर्म और अधर्म का विचार या जो सारासार विवेक है उसको छोड़ दिया है। तो अविवेकी बुद्धि के लिए भगवद गीता में कोई भी जगह नहीं है। भगवान कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, अव्यवसायत्मिका बुद्धि, अविवेकी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो भगवद गीता किसके लिए है? मेरे लिए भगवद गीता है या नहीं है, ये अगर सवाल मेरे मन में आता है, मेरे लिए भगवद गीता है या नहीं है, ये सवाल अगर मेरे मन में आता है, तो सबसे पहले मुझे ये कसौटी लगानी पड़ेगी, क्या मैं श्री कृष्ण की तरह समाज को कुछ पथ प्रदर्शन करना चाहती हूँ, या
मैं अर्जुन की तरह समाज में अच्छाइयों को फैलाना चाहती हूँ, अच्छाइयों के रास्ते पर मैं खुद चलना चाहती हूँ, या मैं कौरव सेना की तरह धर्म अधर्म का विचार किए बगैर जो भी आचरण मुझे लगा वो मैंने कर दिया, और इसमें नीति अनीति धर्म अधर्म इन सब बातों का मेरे लिए कोई मूल्य अगर नहीं है तो भगवद गीता मेरे लिए नहीं है। वैसे भगवद गीता में कई कंसेप्ट्स हैं और हर कंसेप्ट अपने आप में एक दूसरी दुनिया में हमें ले जाता है अगर हम गहराई से सोचें। लेकिन कुछ जो मुख्य मुख्य कंसेप्ट्स हैं वो जैसे गिनाए जा सकते हैं। जैसे सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है वो ये है कि योगः कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म की कुशलता जो है वही योग है। और मुझे लगता है कि ये भगवद गीता दुनिया का पहला ग्रंथ है जिसमें कर्म कुशलता पर इतना अधिक जोर दिया गया है। आज जब हम पूरी दुनिया में इतनी अधिक मैनेजमेंट टेक्निक्स और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी और ये सारी बातें जब करते हैं तो उसका सबसे बेसिक जो है कर्म कुशलता, ये संदेश गीता में एक बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही आग्रहपूर्वक ये कर्म कुशलता का संदेश है। दूसरा संदेश है कर्म फल त्याग, और ये कर्म फल त्याग किस तरह से कर्म कुशलता के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है इसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। इसके साथ साथ भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ बुद्धि है, इसका भी कंसेप्ट है। एक देह की नश्वरता और अपना देह जो है वो एक आत्मा का वस्त्र है, और आत्मा वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, जैसे मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है। तो जो आत्मा की जो एक कंटिन्यूटी है, और देह जन्मता है मरता है, जब आत्मा इस देह के व्यवहार से गुजरती है तो देह नश्वर है, फिर भी आत्मा जो है वो अनश्वर है। ये भी एक बड़ा कंसेप्ट भगवद गीता में है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। समदर्शिता की एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट भगवद गीता में है, वो भी हम चर्चा करेंगे। 11वां अध्याय जो कि पूरे विश्व रूप दर्शन का अध्याय है, जिसमें पूरे विश्व का किस तरह से भगवान ने अर्जुन को बखान किया और दर्शन कराया, और जिसमें एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है जहाँ भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं काल हूँ, यानी समय जो है वो भगवान ने कहा है कि वो मैं ही हूँ। तो वो भी कंसेप्ट हम कहेंगे। 13वें अध्याय में बहुत सुंदर कंसेप्ट है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, यानी क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। ये क्षेत्र हमारा देह है और क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा है, और ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये पूरा संसार चलता है, और किस तरह से चलता है ये कंसेप्ट हम 13वें अध्याय में देखेंगे। तो यूँ तो भगवद गीता का हर अध्याय हर श्लोक अपने आप में एक बहुत अलग दुनिया हमें दिखाता है, लेकिन फिर भी आज जो मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगी, सर्वप्रथम वो मैं चर्चा करना चाहूँगी विभूति योग की, जो 10वें अध्याय में है। और ये विभूति योग इसलिए मैं चर्चा में पहले लेना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा ये लगा कि ये एक बहुत ही उदात्त और बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य एक संदेश है, क्योंकि ये कर्तृत्व को सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर मानता है। मनुष्य के अंदर जो भी प्रेरणाएं हैं उसमें कर्तव्य करने की, ऊंचे शिखर तक पहुंचने की, अच्छे सद्गुणों का अपने आप में उन सद्गुणों को अपने आप में लेने की जो एक मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होती है, द यर्निंग टुवर्ड्स एक्सलेंस, कि मैं जो भी करूं वो सर्वोत्तम हो, ये जो मनुष्य के अंदर एक स्वभावतः प्रवृत्ति होती है, ये भगवद गीता का जो विभूति योग है 10वां अध्याय है, वो उसी प्रवृत्ति की ओर
इंगित करता है, उसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। तो इसके बारे में भी चर्चा हमारी होती रहेगी। लेकिन यहाँ मैं उस पूरे विभूति योग में से 2 विभूतियों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। और वो 2 विभूतियाँ जो भगवान ने गिनाई हैं 10वें अध्याय में, बिल्कुल अंत में आकर के ये 2 विभूतियाँ गिनाई हैं। और इसमें भगवान ने कहा है, दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम। तो ये जो पंक्ति है भगवद गीता की, मैं अपने जीवन में मैं इस पंक्ति का बहुत ही ज़्यादा महत्व मानती हूँ। क्योंकि जब मैं कुछ काम कर रही हूँ, सरकारी नौकरी कर रही हूँ या कोई भी अपने दैनंदिन जीवन का व्यवहार कर रही हूँ, तो मेरे उस पूरे व्यवहार की जो प्रेरणा स्तोत्र है, जो मेरे उस पूरे व्यवहार के पीछे अधिष्ठान क्या है, ये इन 2 पंक्तियों में बताया जाता है। भगवान कहते हैं कि दंडो दमयताम अस्मि, जिसे शासन करना है, जिसे प्रशासन चलाना है, जिसे अच्छी एक व्यवस्था, समाज व्यवस्था निर्माण करनी है, उसमें दंड देने की क्षमता भी होनी चाहिए। और नीतिरस्मि जिगीषिताम, जो जीतने की इच्छा करता है, और जीतना भी किस लिए, दोबारा जीतना, फिर प्रशासन शासन चलाने के लिए। तो ये जो जीतने की इच्छा जो भी करता है, तो जो जीतने के लिए कुछ भी कर रहा है, उसमें नीति का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर जीतने वाले की या जीतने की इच्छा रखने वाले की या जीतने के लिए कुछ कर्म करने वाले के मन में अगर नीति है, तो समझो कि मैं वहाँ हूँ, और अगर वहाँ नीति नहीं है तो समझो कि मैं वहाँ नहीं हूँ। इसी तरह से जब आप कोई व्यवस्था चला रहे हैं, कोई आप शासन प्रणाली चला रहे हैं, और अगर आप में बुरे काम के लिए दंड करने की क्षमता है, तो समझो कि मैं वहाँ हूँ। तो मुझे लगता है कि ये दोनों पंक्तियाँ बहुत ही आज की हमारी पूरी समाज व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो, और इस समाज व्यवस्था को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकासोन्मुख करना चाहते हैं, हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इन 2 विभूतियों की तरफ हमें बहुत गौर से देखना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि हमारे जीवन में जब हम कुछ भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, कुछ भी हम समाज व्यवस्था के लिए काम करने जा रहे हैं, तो हम नीति से चलें, नीति पूर्वक चलें और न्याय की बात करें। क्योंकि दंड वही दे सकता है जिसके अंदर न्याय बुद्धि बहुत ही समुचित रूप से और बहुत ही समुन्नत रूप से व्यवस्थित हो। वही आदमी जो बहुत ही न्याय प्रवण है, जो न्याय की बात सोचता है, वही आदमी दंड विधान भी कर सकता है। तो न्याय, दंड, अच्छी शासन व्यवस्था, अच्छी समाज व्यवस्था और नीति की राह पर चलती हुई समाज व्यवस्था, ये जो 2 विभूतियाँ जो भगवान कृष्ण ने अपने बारे में गिनाई हैं। और मजे की बात देखिए, भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन ये मत समझो कि मैं भगवान हूँ और तुम भगवान नहीं हो, तुम मेरे समकक्ष हो सकते हो। हर मनुष्य मेरे समकक्ष हो सकता है अगर वो कुछ विभूतियों को अपने आप में समाहित कर ले। और ये क्या विभूतियाँ हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे जब हम 10वें अध्याय पे आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।